ओए, मेरी गाड़ी भी ठीक कर दे। माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। हाँ तो क्या हो गया, मेरी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक कर दे, पैसे ले लियो। देखिए बात पैसे की नहीं है, वो टायर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने खुद ठीक कर लिया। तो मेरी भी गाड़ी में थोड़ी सी ही प्रॉब्लम है। आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैंने बोला ना आपको मैं मैकेनिक नहीं हूँ। एक काम करिए, ये लीजिए मेरा फ़ोन, इससे किसी मैकेनिक को कॉल कर लो, वो आ जाएगा, ठीक कर देगा आपकी गाड़ी। ओहो, तुझे क्या लगता है कि मेरे पास फोन नहीं है? ये देख, तुझसे महंगा फोन है मेरे पास। आई बड़ी। तो मैडम अपने इस महंगे फ़ोन से किसी मैकेनिक को कॉल करके बुला लो ना। नहीं, मैं किसी मैकेनिक को नहीं बुलाऊंगी, मैं अपनी गाड़ी तुझसे ही ठीक करवाऊंगी, क्योंकि तूने ना मेरी ईगो हर्ट कर दी है। और जब मेरी ईगो हर्ट हो जाती है ना, तो मैं वो काम उसी ही इंसान से करवाती हूँ जिससे मैं चाहती हूँ। आई बात समझ में? इतनी बदतमीज कैसे हैं आप? आपको मैं कितने बार समझाऊं कि मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ? मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? लगता है तू मुझे जानती नहीं है, तुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, बताना जरा कौन है आप, मुझे भी तो पता चले। मैं ना बहुत बड़ी तोप हूँ, बहुत चलती है मेरी यहाँ पे। मैं 2 मिनट में यहाँ खड़े खड़े तुझे तेरा पूरा खानदान याद दिला सकती हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें ही तुम्हारा खानदान याद आ जाए। तू ऐसे नहीं समझेगी, तुझे तो समझाना पड़ेगा। तुझे पता है मैं कितनी रिच हूँ, कितनी पहुँच है मेरी यहाँ पे। ये जो बिल्डिंग देख रही है ना तू, ये मेरे पापा की है, और उसके साथ वाली वो मेरे पापा का ऑफिस है। यहाँ खड़े खड़े तुझे और तेरे पूरे खानदान को खरीद सकती हूँ मैं। तो चुपचाप मेरी गाड़ी सही कर दे। आई बात समझ में? नहीं, नहीं समझी। मुझे भी तो बताना, मैं भी तो देखूंगी कितनी बड़ी बदतमीज हो तुम। तेरी ना बहुत जबान चल रही है, इतनी जबान ना किसी की चलती नहीं है मेरे आगे। यहाँ खड़े खड़े ना तेरी जबान खींच लूंगी मैं, समझ में आई? देखो मैंने तुमको शुरू में ही बता दिया कि मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। आप तब से मेरे साथ बहस किए जा रही हैं। जितना टाइम आप मेरे साथ बहस करने में लगा रही हैं ना, इसी टाइम आप किसी मैकेनिक को बुला लेती और वो आपकी गाड़ी ठीक कर देता। मैकेनिक को तो मैं नहीं बुलाऊंगी, गाड़ी तो मैं तुझसे ही ठीक करवाऊंगी, क्योंकि बात अब मेरी ईगो पर आ चुकी है। और जब तक तू मेरी गाड़ी ठीक कर नहीं देती ना, तब तक मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अच्छा, इतनी हिम्मत आप में? अभी तूने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। लगता है गांव से अभी अभी आई है, तभी बिल्कुल गवार वाली फीलिंग दे रही है। ये सूट सलवार, यहाँ ऐसे कपड़े ना कोई नहीं पहनता है। यहाँ सब ना मॉडर्न कपड़े पहनते हैं हमारी तरह। तू हम लोगों की बराबरी तो कभी कर नहीं सकती है। तो तू एक काम कर, हमारे ऑफिस में जॉब ले ले, कुछ तो अक्ल आएगी तुझे पहनने ओढ़ने की। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे छोड़ो उसको। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? ये थप्पड़ तुमको बहुत पहले ही पड़ जाना चाहिए था। मैडम, आप यहाँ? तू इसे मैडम क्यों बोल रहा है? इस पे मैडम सूट भी नहीं करता है। तेरा दिमाग तो ठीक है? तू जानती कौन है ये? कौन है? मुझसे बड़ी तोप तो हो नहीं सकती। तूने मंडल कंपनी ज्वाइन की थी ना अभी? हाँ तो, लेकिन उस बात का इस बात से क्या लेना देना है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वो मंडल कंपनी इन्होंने खरीद ली है, अभी मालिक है। मैम आप, पर आप ये गाड़ी ठीक क्यों कर रही थी? हाँ मैडम, आप ये गाड़ी ठीक क्यों कर रही थी? आप एम्प्लॉयज़ को बुला लेती, वो ठीक कर देते। टायर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने खुद ठीक किया। और अगर इतने छोटे से काम के लिए मैं ऑफिस से किसी एम्प्लॉय को बुला लेती तो ऑफिस का काम भी तो रुकता ना। अरे मैडम, फिर भी इतनी गर्मी है, आपकी तबीयत खराब हो जाती, मुझे बुला लेती आप। मैम जानती हूँ मैं आपकी क्या बोलने वाली हो तुम मुझसे। मैडम, इसने कोई बदतमीजी की है क्या? मैं इसे जानता हूँ, ये दोस्त है मेरी। तो अपने दोस्त से खुद पूछो ना तुम। क्या किया तूने? वो मुझे पता नहीं था कि मैम ही हमारी कंपनी के मालिक हैं, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तू कभी सुधरेगी नहीं ना? वैसे लोगों की बेइज्जती करनी आती है तेरे को, है? मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको। मैं आइंदा ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूँगी। जाने अनजाने में? अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो इतनी बड़ी बात नहीं बोलती मुझे तुम। और जाने अनजाने में किसी इंसान से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हाँ, और सही कहा तुम्हारे दोस्त ने, तुम बहुत बदतमीज़ हो और हर किसी इंसान के साथ ऐसे ही बदतमीजी करती होगी। मुझे भी तुमसे बात करके पता लगा कि कितनी बदतमीज़ हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे बात करते हुए लोगों से? और तुम्हारे ईगो पर जरा सी चोट क्या लगी? तुमने तो मुझे सुनाना ही स्टार्ट कर दिया, बिना किसी परवाह के कि सामने वाला इंसान क्या है क्या नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि क्या खुशी मिलती है तुम लोगों को ये सब करके। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सब सिखाया है कि लोगों से कैसे बात की जाती है, कैसे उनकी इंसल्ट की जाती है। और ये जो तुम बिल्डिंग दिखा रही हो ना मुझे, ये वाली और वो वाली, ये दोनों बिल्डिंग मेरी है।
आई बात समझ में? और क्या कह रही थी तुम कि मैंने सूट पहनी है तो मैं गवार हूँ, मुझे नहीं पहनना चाहिए था ये सब? सूट साड़ी हमारी संस्कृति है और मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि हम सूट साड़ी को भूल जाएं। मैंने तुम्हारे कपड़ों को लेकर कुछ बोला तुम्हें? नहीं बोला ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे कपड़ों से, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मॉडर्न होने का मतलब ये होता है कि हम कोई भी कपड़े पहने लेकिन अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलें। आई बात समझ में? जी मैम, मैं समझ गई। मैं आइंदा किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मैंने हवाबाजी में शो ऑफ करने के लिए आपके सामने ये सब कुछ बोल दिया ताकि मैं थोड़ी सी रिच लग सकूँ कि ये बिल्डिंग मेरी है। मैम, मेरे पास इस जॉब के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मैम। किस जॉब की बात कर रही हो तुम? उस जॉब से मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ, क्योंकि हमें अपनी कंपनी में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो दूसरों की इज्जत करना भी ना जानते हो। कल से ऑफिस मत आना तुम। ले जाओ अपनी दोस्त को यहाँ से, और इस बात का ध्यान रखना कि कल से ही ऑफिस में नहीं दिखाई देनी चाहिए। और ऑफिस तो क्या, ऑफिस के आसपास भी मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ले जाओ उनको यहाँ से। प्लीज़ मैम। प्लीज़ आप जा सकती हैं यहाँ से। चल यहाँ से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को उनके कपड़ों से, उनके लुक से जज करते हैं। तो कभी भी किसी को भी उनके कपड़ों लुक से जज ना करिए, क्योंकि पता नहीं होता ना कौन कैसा है। तो हमेशा सबकी इज्जत करे, सबको सम्मान नज़रिए से देखे और सबको अच्छे से ट्रीट करे। और साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए और सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।